तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका बी पार्ट है। इसमें ये जो गिवन है, गिवन डेटा भी लिख सकते हैं या वैसे एज गिवन। तो जो कुछ दिया हुआ है इसकी हेल्प से हमने ट्रायंगल ड्रा करनी है। ट्रायंगल DEF है हमारी। तो जिस वाले डेटा में तीनों साइड दी हो ना, उसमें जो सी मर्जी साइड हम पहले ड्रा कर सकते हैं। इसमें इतनी सोचने वाली बात नहीं होती। जो नेक्स्ट जो होती है जिसमें एंगल्स वगैरह दिए होते हैं, साइड के साथ एंगल्स भी दिए होते हैं, उसमें सोचा जाता है कि पहले कौन सी साइड ड्रा करनी है। तो इसमें बेटा आप जौन सी मर्जी साइड ड्रा कर लें। तो जो ऊपर आ रही है EF है, पहले वही ड्रा कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो इसमें बेटा देखें कि इधर से 0 है, 0 के बिल्कुल जो सामने बड़ी लाइन है इसके सामने हमने एक ऐसे करके डॉट सा लगा लेना होता हमने। पे 6 आ रहा है यहाँ पे, ये 6 है। 6 के सामने जो बड़ी लाइन है ये हमारी इसकी लाइन है, ये होगी। ऐसे करके हमने इसको इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है। ये वहाँ पे जहाँ पे हमने पेंसिल घुमाई होती है ना, वहाँ पे पेंसिल खुद ही जाके ब्रेक लगा जाती है। तो ये कौन सी लाइन है? 6 सेंटीमीटर EF, E एंड F 6 सेंटीमीटर। अब DE यानी E से D पॉइंट ऊपर है कहीं पे, तो ये 5.2 हमने ड्रा करना है। तो ये स्केल सामने रखें और कंपास से 5.2। ये देखें यहाँ पे मैंने सुई रखी हुई है, ये 5 है, आगे 1 एंड 2। तो उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। बड़ी जो लाइन 5 की है इसके आगे छोटी छोटी लाइनें होती हैं, ये पॉइंट्स की होती हैं। 0.1 0.2 यानी 5.2 पे रख के सुई इस तरफ 0 पे पेंसिल ले आनी है, बिल्कुल आराम से। पेंसिल जितनी ज़्यादा बारीक होगी ना उतना हमारा एक्यूरेट बेटा रिजल्ट आता है। तो ये याद रखना कि पेंसिल बारीक होनी चाहिए। तो ये ऐसे करके एक आर्क लगा दिया हमने। अब दूसरी जो है DF यानी F से D की जाने में 5.8। तो स्केल को सामने रखें और ये 5 है, 5.5 5.6 5.7 5.8। ये 6 से 2 पॉइंट कम होंगे क्योंकि टोटल ये ना 10 जो होती हैं लाइनें होती हैं, पॉइंट होते हैं। 10वीं लाइन पे जाके अगला नंबर आ जाता है, इससे पहले 1 और 2। ये 5.8 है। 5.8 को इस तरफ पेंसिल को रखना 0 पे। अगर इधर से भी काउंट करोगे तो 1 2 ऐसे भी 8 यहीं पे आता है, आप चाहे ऐसे काउंट कर लें। ये 5.8 है। अब हमने DF 5.8 ड्रा करना है, तो DF यानी F के ऊपर आके इस तरफ सुई आपने रखनी है बिल्कुल एंड पे, और इधर ऐसे करके एक आर्क ड्रा की, जिसने पहली आर्क को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट का नाम है हमारा, क्योंकि 3 पॉइंट है ना, EF और दूसरा DEF। अब D को ज्वाइन कर देना है E के साथ भी, और D को ज्वाइन कर देना है F के साथ भी। तो इस तरह से बेटा ये 5.8 है और ये 5.2 है। अब इसके आपने स्टेप्स लिख लेने हैं। स्टेप्स इसके बेटा वही हैं जो हमने काम किया, जिस तरतीब के साथ उसी को हमने लिख लेना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिख सकते हैं या ओनली स्टेप्स लिख लें। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? ड्रा एन आर्क EF, ड्रा EF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने E के ऊपर उसको कंपास को रखा। कंपास भी कहते हैं, प्रकार भी कहते हैं। तो E के ऊपर हमने कंपास को रखा और एक 5.2 की आर्क लगाई। जिसके ऊपर हमने कंपास को रखते हैं उसको कहते हैं टेक एज अ सेंटर। तो टेक E एज अ सेंटर एंड draw an arc ARC, arc of 5.2 सेंटीमीटर रेडियस। तो बच्चे ज़्यादा लिखने से घबराते हैं, तो अगर आप इतना भी लिख देंगे ना इस क्लास तक
तो फिर भी वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एफ के ऊपर कंपास को रखा, हम लिखेंगे टेक एफ एज अ सेंटर। बाकी सारी बात वही है सर, इसमें 5.8 है तो पहले में 5.2 था, उसको चेंज कर देंगे हम। तो इसका भी ये लिख दिया टेक एफ एज अ सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ 5.8 रेडियस। इस आर्क ने क्या किया, जो हमने आर्क ये बाद में ड्रा की थी, इसने पहले वाली आर्क को पॉइंट डी के ऊपर कट किया, विच कट को इंटरसेक्ट भी कहते हैं। अगर आप विच इंटरसेक्ट फर्स्ट आर्क एट पॉइंट डी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने डी वाले पॉइंट को डी को ई से भी ज्वाइन कर दिया और डी को एफ से भी ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन डी टू ई एंड एफ, ये एक ही टाइम में लिख दिया, डी को ई से और डी को एफ से भी ज्वाइन कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, हमारी डी ई एफ, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल के स्पेलिंग लिखने के बजाय ऐसे ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल डी ई एफ इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया।